नमः संस्कृताय, हर हर महादेव। मैं प्रेम दुबे शास्त्री, जो कि मेरी यूट्यूब चैनल चलती है संस्कृत बाई शास्त्री सर के नाम से। प्लीज़ उसे सपोर्ट करें और संस्कृत को पूर्ण रूप से हो सके तो बढ़ावा दें। हम देख रहे हैं दरअसल कि हमारे माइंड में मार्क्स और मैक्यूलो का कमाल क्या हुआ, हम किस स्तर से किस स्तर तक गिरते आ रहे हैं, ये शायद संभावना भी ना की जा सकती है अभी के डेट में। क्या होते थे कि वैदिक काल में अगर देखे जाए, पौराणिक काल में देखे जाए, तो हम लोग शिक्षा जो है बोल बोल के अर्जन करते थे कि गुरु बैठ गए और आचार्य जो हैं भाई आचार्य बैठ गए और शिष्य जो है नीचे चटाई चारपाई में बैठे रहते थे और वो उस बखान को जो उनको ज्ञान देने हो, है ना, अपने छात्रों को, वो बिना लिखाए बोल करके समझाते थे, बोल करके बताते थे। और छात्र जो उसी टाइप से गुरुकुल परंपरा में उन्होंने ज्ञान अर्जन किया। अब विदेशी हमारे कानून में फिर क्या डाल दिया, हमारे कानून में ये भी डाल दिया गया कि भारतीयों को लिखना नहीं आता था, भारतीयों को लिखना नहीं आता था, इस कारण वो बोल बोल के शिक्षा अर्जन करते थे। तो ऐसी बात नहीं है, हमें लिखना नहीं आता था ये बात नहीं है, हम लिखना नहीं चाहते थे क्योंकि हमारा शिक्षा का स्तर कुछ दूसरा था, है ना। तो वह क्या था कि अब सोचिए, जहाँ पे जब पूरे कंट्री, पूरे वर्ल्ड, पूरे संसार जो है अपना नाम नहीं लिखने जानते थे, उस समय हमारे भारतवर्ष में गुरुकुल चला करते थे। अब हम लिखना नहीं जानते थे, हम लोग लिखते थे, ना, हम लोग लिखते थे। तो अभी आप किसी को कुछ सेंड कीजिएगा, किसी रिज्यूम हो, जैसे फर्स्ट टाइम जब मैं जॉब के इंटरव्यू पर्पज से गया था, तो हमें बोले गए कि आप अपना रिज्यूम सबमिट कीजिए। तो हमने बोला कि भाई आप रिज्यूम जैसे सबमिट कोई आपको करने के लिए बोले, तब क्या बोलिएगा, सॉफ्ट कॉपी भेजूँ या हार्ड कॉपी भेजूँ? दरअसल यही बात है। तो सॉफ्ट कॉपी का मतलब क्या होता था कि डिवाइस के अंदर जो है वो ट्रांसफर कर देना, और हार्ड कॉपी का मतलब है कागज में लिखा हुआ, वो हार्ड कॉपी है। पहले भी कुछ वही यही सा था। पहले जो था हमारा कि मतलब पहले तामपत्र में हम लोग लिखते थे तो वो होती थी हार्ड कॉपी, और जब भोजपत्र में हम लोग लिखने लगे तो हो गई थी सॉफ्ट कॉपी। धीरे धीरे समय बदला। अब देखिएगा, गुरुकुल परंपरा से जो वैदिक सभ्यताओं को ब्रिटिश अंग्रेज जो है दूस रहे थे, है ना, जिसको मिथ्या बता रहे थे कि गुरुकुल परंपरा जो है बेकार थी, उनको लिखना नहीं आता था। अब कहाँ से अंग्रेज, कहाँ से ब्रिटिश जो है, कहाँ से हमारी संस्कृति फिर से पूरा विश्व जो है लौट कर कैसे आएगा गुरुकुल परंपरा में, कैसे संस्कृत की पूर्ण रूप से उत्तेजित होगी, इस विषय की उत्तेजना होगी। अब देखिएगा, तो पहले जो क्या था कि पहले हम लोग जब तामपत्र में लिखते थे तो वो होती थी हार्ड कॉपी, और जब भोजपत्र में लिखते थे, जो हम लोग अभी कुंडली बनाते हैं, तो वो होती थी भैया सॉफ्ट कॉपी। धीरे धीरे समय बदला। समय जब बदलने लगे तो क्या हुआ, जब समय बदले तो उसके बाद जो है भोजपत्र हो गई हार्ड कॉपी, कागज हो गई सॉफ्ट कॉपी, है ना। समय बदला तो भोजपत्र हार्ड कॉपी हो गई और कागज हो गई सॉफ्ट कॉपी। अभी के डेट में क्या है कि कागज है हार्ड कॉपी, और डिवाइस के अंदर जो है आपके जो फोन होते हैं पैकेट पे, तो डिवाइस के जो आपके अंदर है वो है सॉफ्ट कॉपी। और आपको ये पता है कि अगला चरण क्या होने वाला है? अगला चरण खुद ही आप सत्य सनातन से जुड़ने वाले हैं, वही वैदिक सांस्कृतिक सभ्यताओं से जुड़ने वाले हैं, जो पहले मार्क्स और मैक्यूलो कमाल देखिए, जो हमारे सभ्यताओं को दूसते थे, मिथ्या बतलाते थे कि भारतीयों को लिखना नहीं आता था। अब सोचिए कि वही सभ्यताओं में फिर आप वही जुड़ने वाले हैं जिसको लोग बोलते थे कि गुरुकुल परंपराओं में भारतीय को लिखना नहीं आता था, इस कारण वो बोल बोल के शिक्षा अर्जन करते थे। तो फर्स्ट टाइम क्या होता था, पहले हम लोग जब लिखते थे तामपत्र में तो वो होती थी हार्ड कॉपी, भोजपत्र होती थी सॉफ्ट कॉपी। समय बदला, भोजपत्र हो गई हार्ड कॉपी, कागज हो गई सॉफ्ट कॉपी। अभी के डेट में क्या है, कागज है हार्ड कॉपी, और डिवाइस के अंदर जो है वो है सॉफ्ट कॉपी। और अगला चरण यही होने वाला है वैदिक गुरुकुल परंपरा के हिसाब से कि जो आपके डिवाइस के अंदर सेव है वो हो जाएगी सॉफ्ट कॉपी, और जो गुरुकुल परंपरा में जो बोल बोल के शिक्षा अर्जन
किए जाते थे, जो माइंड से माइंड ट्रांसफर होते थे, वो हो जाएगी सॉफ्ट कॉपी। तो सज्जनों, हम यही बताने वाले हैं कि संस्कृत जो है वांग्मय बहुत बड़े हैं। संस्कृत एक समुद्र सागर के समान है, जिसका स्थायी पता नहीं लगाया जा सकता है। अब देखिए, संस्कृत जो हम लोग महेश्वर सूत्र पढ़ते हैं या यूना ऋकर एवं, इसमें से देखिए, अब यूरोप के सन लैबोरेटरी में भगवान नटराज का प्रतिमा पाया गया है। सोचिए, अब कोई ऐसी सभ्यताएं नहीं है, कोई ऐसा धर्म नहीं है, कोई ऐसा कुछ ऐसा ही, मतलब ऐसे साइंटिफिक जो अगर बातों को कहा जाए, जो साइंटिफिक पढ़ाया जाए, वो संस्कृत है। ये तो आप कानों में डाल ही लीजिए। काहे कि यूरोप जो कि हमें भारत को कितने वर्ष 200 वर्षों तक गुलाम बनाया है, वो हमारी सभ्यताओं को मानते हैं और अपने यूरोप के सन लैबोरेटरी में रिसर्चर्स, बड़े बड़े वैज्ञानिक भगवान शिव के नटराज स्वरूप को, प्रतिमा को अपने सन लैबोरेटरी में रखे हुए हैं। इसी बात को प्रेरित होकर के ना, भगवान की बातों को प्रेरित होकर के डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कहते हैं, द वेद गिव्स अबाउंडेंट इंफॉर्मेशन रिस्पेक्टिंग ऑल दैट इज मोस्ट इंटरेस्टिंग इन द कंटेम्पलेशन ऑफ एंटिक्विटीज। ये बहुत बड़ी प्राचीनता है। वेद और पुराण जो है, हमारे 4 वेदों के बारे में भगवान हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने ये कहा, 4 वेद 4 उपवेद में ना, हमारे जो पुराण जो है 18 पुराण, तो पुराणों के बारे में जो हिस्ट्री से, आपके इतिहास से बड़े डॉक्टर वी स्मिथ ने बताया, जो कि बहुत बड़े कॉस्मोलॉजिस्ट थे डॉक्टर वी स्मिथ। उन्होंने कहा कि दे आर द रिकॉर्ड्स ऑफ हाई इंपॉर्टेंस एंड एक्सट्रीमली हेल्पफुल इन द लेबर्स टास्क इन रिकंस्ट्रक्टिंग द अर्ली पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो ये प्राचीनताएं जो है, इतिहास जो है, पूर्ण रूप से हमें पुराण ही बताती हैं, है ना। अब इतिहास तो पता ही है कि हमें किस टाइप से बतलाई गई हैं। बहुत सारे मिथ्यापूर्ण बातों को भी रखे गए, है ना। बहुत सारे, मतलब ज्यादातर उसे मैनिपुलेट किए गए, है ना। अब क्या, अब हमारे संस्कृत में कहावत भी है कि गते सुखो न कर्तव्यो भविष्यं नैव चिन्तयेत् वर्तमानेन कालेन वर्तयन्ते विचक्षणा। One should not mourn over the past and should not remain worried about the future. This operating present। भाई अब कामना कीजिए प्रेजेंट का। अभी अगर आपका सही हो रहा है तो भाई को फ्यूचर भी आपका सही ही होगा। पास्ट का तो घबराने की बात ही नहीं है ना। तो ये बात में संशय ना करें कि अब क्या होगा, अब क्या होने वाला है। आप प्लीज हमें सहयोग कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम क्या होता है कि NCERT 9th स्टैंडर्ड से लेकर के ग्रेजुएशन लेवल तक मैं आपके NCERT संस्कृत को मैं देखूंगा। और अभी देख लीजिए संस्कृत का बढ़ावा कितना मिल रहा है। अब भाई शॉर्ट समीपन में अगर देखा जाए, संस्कृत में शिक्षक बनने हैं आपको, या फिर आप प्रयत्न कर रहे हैं, TGT हो, PGT हो, आदि कुछ भी मध्य हो, उनका तैयारी कर रहे हैं, तो एजा हमारा भी छात्र जीवन ही है ना। छात्र जीवन के साथ साथ मैं चाह रहा हूं कि अपने जो कुछ हो, एक भिक्षुक समान विद्यार्थी ही हैं जो कि ज्ञान अभी तक अर्जन कर ही रहे हैं हम, तो सोच रहे हैं कि वो आप सब मित्रों के सामने अपने ज्ञान को साझा कर सके और आपसे भी कुछ हम सीख पाए और आप भी हमें कुछ बतला पाए। तो एग्जैक्ट ये मत समझिए कि मैं आपको पढ़ाऊंगा, हम लोग सीखने आए बस। हम लोग ये हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बाकी एज अ फ्रेंड और फ्रेंकली टाइप से हम लोग पढ़ेंगे भी। और मतलब ये चलेगा कि हम लोग को ग्रुप स्टडीज चलेगा, है ना। कि आप यूपी से, आप बिहार से, आप हरियाणा से, आप करनाल से हैं, कोई दिल्ली से है, कोई मुंबई से है, आदि आदि, है ना। कोई बंगाल, कोई बिहार, कहीं आदि राज्य, कोई झारखंड राज्य से, इतने राज्यों से हमसे मतलब जुड़ रहे हैं ताकि हम आप लोगों के साथ सेल्फ स्टडी कर सके, है ना। और बहुत सारे बातें हैं जो कि कहनी जरूरी है आप सबों के सामने, है ना। लेकिन अगली वीडियो में कभी मैं कोई वीडियो एक क्लिप बनाऊंगा तो उसमें अपनी पूरी बातों को रखूंगा। फिलहाल के लिए हर हर महादेव।